जीव आत्मा क्या है? जीव आत्मा क्या है? अंश। और परमात्मा अंशी। हम कई बार कहते हैं जीव आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? अंशी। अंशी से अंश अलग महाराज क्या हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए अलग हो गया है। अंशी से अंश अलग हो गया है, इसलिए वो दुखी रहता है। अपने भगवान से हम आप अलग होकर संसार को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए हमेशा दुखी होते रहते हैं। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, ठीक है कूलर तो था, अब एसी नहीं है। अब एसी तो है लेकिन वातानुकूलित नहीं है। वातानुकूलित मीन्स समय के अनुसार गर्मी में गर्म और सर्दी में, अरे गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म नहीं। बोले बगल वाले के पास तो 800 मारुति है महाराज, तो मेरे पास तो स्कूटर है। अब मेरे पास 800 मारुति कब आएगी? तुझे मन मानव जीवन इसी में भटक रहा है, ये दुख का कारण। लेकिन जो है सो सब ठीक है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य भजन जगत सब सत्ता। हे उमा, मैंने इस सृष्टि को रचा और देखा और मैंने समझा सोचा और मैंने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान भी बनाए, लेकिन उनमें मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। मेरा मन चंचल हो गया। कैसा हो गया? चलाई मारना। क्यों? मैं जितनी जिज्ञासा करता था लालसा उतनी बढ़ती चली जा रही। मैंने लंका में तुम्हारे कहने पर सोने का महल बना लिया, लेकिन उसमें भी भाई न तुमको आराम मिला ना मुझे। और मैंने रावण के अंदर ऐसी युक्ति भर दी, भैया तू जा ब्राह्मण है और ब्राह्मण के नाते तू दक्षिणा में मांग ले, मैं इसको भी छोड़ देता। सती जी ने कहा तो आराम कहां मिलता है प्रभु? बोले मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम कहां है? बोले संसार। मुक्ति धाम कहां है? एक कोई हमारी माता थी, अपने पति से उसे हमेशा शिकायत रहती थी, देखो पड़ोसन को वो घुमाने ले जाता है, सामने वाले को घुमाने, तुम कैसे मेरे आदमी है, मुझे कभी घुमाने नहीं ले चलती हो। उन्हें कहा कहां घूमोगे संसार में भाई, इस समय भीड़ भाड़ बहुत रहती है, संसार में घूमते घूमते परेशान हो जाते, हल्ला मचा हुआ है, पॉल्यूशन ज्यादा। नहीं नहीं, तुम्हें तो आज मुझे घुमाने ले चलना ही पड़ेगा। तो बोले तुम्हें तैयार हो जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो, ठीक है 8:30-9-10 बजे अपन निकलते हैं, खान निकलते। बोले चल तुम सबसे सुंदर जगह पर घुमाने ले चलता हूं। आज तक कोई पति अपनी पत्नी को घुमाने नहीं ले गया होगा, ऐसे स्थान पर लेके चल। बैठ के भैया बाइक पर निकलते चलते 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 पहुंचे। जब भैया शहर पास होने लगा, एक मुक्ति धाम दिखा और बस मुक्ति धाम के पास जाकर गाड़ी रोक दी। बोले आओ इसके अंदर घूमो। बोले ये तो मुक्ति धाम है। बोले यही सच्चा धाम। आप समझ लो, माने आप संसार में जो टीवी कूलर पंखे एसी, इन्होंने तुम्हारी आदत खराब कर दी है, बीमारी दे दी है। आप जितना एसी में जाते हो उतनी बीमारी है, जितना कूलर पंखे में जाते हो उतनी बीमारी है। हमारी महाराज प्रतिरोध क्षमता कब तक खत्म होगी? हमारी प्रतिरोध क्षमता खत्म। अब बताइए प्रतिरोध क्षमता खत्म हो गई तो हम क्या किसी से जो है क्या बोल पाए? अर्थात बात आ गई महाराज इसमें कथा में। परमात्मा कहते हैं, बोले तू मेरा अंश है, परमात्मा कि तू मेरा पुत्र होके और तू मेरा अंश है, पर तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। तू मुझसे मिलने के बाद ही कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। नर कौन है? भगवान का। आप नर है और
और भगवान नारायण है। अंश नर और अंशी नारायण। और मैं जब महाराज तक न मिल जाऊं तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। साफ कह दिया, साफ कह दिया। जब तक तुम भगवान से नहीं मिलोगे, तुम संसार में घूमते फिरते रहो, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने वाली है। तू मेरी संतान है, तू मेरी औलाद है। आज हम संसारी रूप में बात करें, एक पिता के दो पुत्र, 3, 4, 5 जो भी हो सकते हैं, या एक हो सकता है, लेकिन वो पुत्र कितना भी अपने माता पिता से दूर रहे, लेकिन जब तक वो अपने माता पिता से नहीं मिलेगा, उनका आशीर्वाद नहीं लेगा, उसको शांति नहीं मिल सकती है। वो कितना बड़ा हो जाए, मैंने कई बार कहा है तुमसे, आज मैं फिर कहता हूं कि मां जैसी ममता और मां जैसी वस्तु इस संसार में नहीं। जब हम यहां से कथा कह के जाते हैं, आप भी कथा सुन के जाते होंगे, और जाने के बाद में एक चाहत रहती है, कोई तो पूछे कि मेरा बेटा आ गया क्या? कोई तो पूछे घर में, बहू मेरा बेटा आ गया क्या? कोई तो पूछे, बहू मेरा बेटा किसानी करने गया था, खेत जोतने गया था, मेरा बेटा आ गया क्या? आ गया होगा, हरा ताका होगा, बहू पानी दे दे 1 लोटा। बेटा से कहो ठीक से हवा ले ले, स्नान ध्यान करे बेटा, और बहू और बेटा को बढ़िया से भोजन कराओ। कोई तो कहने वाला हो, लेकिन घर में शिकायत मिलती है और बैठे रहते, अरे हमारी तो छुट्टियां चलेगी, पसीना नीचे तक रहेगा, हर जोते या कहीं से आते आते तुम ताने देते हो। महाराज ये माताओं अपने पतियों को ताना देना छोड़ो। ये पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है। ये तुम्हारी मांग में जो लाल सिंदूर चमकता है, ये तुम्हारा सुहाग और तुम्हारी पतिव्रता नारी का आपकी पहचान है। आप जो श्रृंगार करती हैं, आप नाक में नथनी, कान में बाली और पैर में पैजेबी और हाथ में बाजू बंद चूड़ी और अंगूठी, आप जितना भी आप कहते हैं मंगलसूत्र, अपने पति की निशानी को लेके जब चलती है महाराज, तो आप पर सर्टिफिकेट है कि जो किसी की धरोहर है। जो किसी की धरोहर है, इसका कोई रखवाला है, इसका कोई रखवाला है। तो जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा रखवाला बैठा है, तुम्हें अपने रखवाले की भी उसी तरह से सेवा करना चाहिए जैसे एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। मां जैसी वस्तु नहीं। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मां जैसी ममता नहीं मिलेगी नहीं महाराज, अमूल्य वस्तु है। मैंने ये नियम महाराज निश्चित कर दिया, अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना पड़ेगा। बगैर भगवान के मिलन से, मिलन के बगैर हमारा जीवन बेकार, शांति नहीं। पैसा मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, ऐसे साथी नहीं मिलेंगे। ये ऐसे साथी नहीं, हमसे बिछड़ के पछताओगे। साची कहे मेरे भैया, हमसे बिछड़ के पछताओगे। साची कहे मेरे भैया, प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो भैया एड़ नारी, और रीत न जानो, तुम तो भैया एड़ अड़ारी। हमसे बिछड़ के पछताओगे। साची कहे मेरे भैया। देख लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान से प्रीति, भगवान तुम्हारे घर में, आंगन में, चौखट में भगवान ने दस्तक दे दी है, और घर बैठे संतों के, भक्तों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के, संतों के, महात्माओं के, सती सावित्री, अनसुईया, सीता के समान पतिव्रता नारियों के दर्शन तुम्हारे घर में। इसके बाद कहां जाओगे? अरे अपने भाग्य
को सराहो महाराज। महाराज ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है। सूत जी ने कहा जो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अभेद प्रेम से सिद्ध करते हैं, अभेद सिद्ध करते हैं और प्रेम की परिपूर्णता महाराज अद्भुत है। बालाजी धाम में प्रेम की पुजारी, जहां प्रेम की पूजा होती है, प्रेम से बालाजी आपको चाहते हैं, सभी को गले लगाते हैं, सभी को अपना मानते हैं। बालाजी के दरबार में भेदभाव नहीं है कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो फलाना है, जो ढिमका है। बालाजी धाम में सभी के साथ एक समान व्यवहार। भक्त और भगवान अनंत एक ही हो जाते हैं, अंत में एक हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए महाराज। साफ कह दिया सूत जी ने कि द्वारका से महाराज मानव गोपियों ने भगवान को वृंदावन में आने के लिए विवश कर दिया। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो सकता है, माने महाराज इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, वियोग हो सकता है, ईश्वर से जीव का वियोग तो हुआ है, ये सत्य है, परंतु वियोग कैसे और कब हुआ इसके विषाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। चक्कर मत पड़ो, कैसे छूटे कब मिले। क्या भैया क्षेत्रवासियों आप जानते थे कि बालाजी धाम कभी ऐसा बनेगा? आपको पता था क्या? और बालाजी धाम में आके असंख्य भक्तों की यहां पर आगमनी होगी, असंख्य भक्तों से आपका परिचय भी होगा और क्षेत्र एक दूसरे में खो जाएगा। पहले संपूर्ण क्षेत्रवासी क्या जानते थे एक दूसरे को? बालाजी धाम में आते आते 150 गांव हैं, सब यहीं आके मिलते हैं और आपस में प्रेम बस परस्पर प्रेम बढ़ता गया और जान पहचान भी बढ़ती गई। यही वियोग कैसे और कब हुआ इसके विवाद में समय खराब और इससे कोई लाभ भी नहीं। धोती महाराज बात आ गई, धोती पर दाग लगने पर वो कब और कैसे लगा इससे क्या मतलब? धोती में दाग लग गया, बोले इसमें दाग कैसे लगा? महाराज कैसे लगा? इस पर सोचते रहोगे तुम्हारा दाग दूर तो नहीं होगा। अरे उस दाग को दूर करने पर भी धोती साफ नहीं होगी। दाग लग गया वो तो लग गया, मतलब यह कि संसार में आपको हमको कई दाग लगे हुए हैं। अगर जो दाग लग गए तो उनको सोचो मत। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में मंगलवार के मंगलवार आके बैठ जाओ और आपके संसार रूपी जितने भी दाग लगे हैं, गारंटी ये व्यासपीठ देती है, अगर सच्चे मन से आप आ जाओगे और इसके बाद दाग नहीं लगाओगे संसार के तो दाग आपके यहाँ साफ हो जाए। आगे संसार रूपी दाग नहीं लगने लगोगे तब बात तब बनेगी। महाराज जब जीव निर्भय बनता है बात आ गई। महाराज इधर ईश्वर से मिलने का प्रश्न करें और यही सत्य है। जब जीव निर्भय होता है महाराज कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वो है जिससे मृत्यु का भय हो। भाग्यशाली वो है मृत्यु का भय न हो। सही से बताओ, मृत्यु का भय रहता है? झूठा हाथ मत उठाना। मृत्यु का भय किसको नहीं है? झूठा मत उठाना। भय नहीं है, भय नहीं है वही हाथ उठाए।
भय है, अच्छे अच्छों को भय हो जाओ, लेकिन आपको नहीं हो रहा है तो मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, मृत्यु का भय पालना भी नहीं चाहिए। मृत्यु, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। ईश्वर को यह परीक्षा और अपेक्षा होती कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। मैंने मनुष्य को मन दिया, बुद्धि दी, लेकिन इसने उपयोग कहां किया। कथा समझ में आ रही है? मन समझ सकते हो महाराज कथा क्या कह रहे हैं। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता। मैंने पहले ही कह दी हिसाब देना पड़ेगा। बात आ गई कि नहीं आई? गौ का ध्यान करो, गौओं को चरने दो, खेतों में घास खाने दो। आगे जो गऊ चर डले थे तुमने जाके उन पर तार फेंसिंग कर दी, और जो गऊओं को चरने का स्थान था वो तुमने अपने कब्जे में करके केवल डंबर की रोड छोड़ी है। तो डंबर की रोड पे का डंबर को चाटेगी गऊ? अरे फिर देखो महाराज, मैं वहीं के वहीं फिर माने, मैं तो बुद्धू आदमी ठहरा महाराज। क्या डंबर को चाटेंगी गऊ? अच्छा लगता है? डंबर की रोड पर कितनी गऊ बैठी रहती है इस समय। हमारे खेतों के सामने 2-2 बीघा 2.5 बीघा के टुकड़े सरकारी पड़े थे, धीरे 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 अपने कब्जे में करके और डंबर की रोड से मिला दिया, और महाराज गऊओं को देश निकाला दे। अब मैंने जी बात क्यों कही है महाराज? इसलिए कही है कि मृत्यु के बाद हिसाब देने के लिए आपको सब बताना पड़ेगा। वह लगेगा, क्योंकि वहां तो खतौनी लिख गई, वहां तो तुम्हारा खसरा खतौनी जो थी महाराज, पूरा हिसाब वहां बच नहीं सकते, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। जिसका जीवन साफ है, अब बात आ गई, उसका हिसाब साफ है। भैया मैं कोई गलत तो नहीं बोलना तुझे? वहां पर ये भी हिसाब करने पड़ेगा कि ज्यादा उपज के लिए तुमने गंदे नाले का पानी खेत में डाला, नहीं सब दी जाएगी। भाई अन्न तो उगाया, लेकिन कैसे जल से उगाया, और अगर वो कैसे जल से उगाया तो किसने खाया? क्या मनुष्य गंदे जल की सब्जी और अन्न खाने का पात्र है? अगर मनुष्य है तो मैं कहता हूं धर्म से हाथ उठा दो हाथ। क्यों? गंदे जल की सब्जी खा लोगे क्या? गंदे नाले के पानी की लगी सब्जी खा लोगे क्या? क्यों भैया फिर क्या हो गया? तो इसको कौन खाएगा फिर? अरे बाजार में चर्चा का घर बना हुआ है, पूछते भैया नल्ले नाले की कहां की कैसी है महाराज? लोगों ने अपनी छत पर तोरई लगा के रखी है, मिट्टी गमले रख लिए मिट्टी के बड़े बड़े, उनमें तोरई लौकी लगा दी छतों पे। आप बीमार क्यों पड़ रहे हो? जो बाजार की जो सब्जी आ रही है, जो गंदे नाले के पानी की सब्जी है, और तुम्हें लग रही है पैदावार। अरे तुम तो मनुष्य को मारने का हिसाब पूरा कर। पुजारी जी, अरे भैया मुझे कोस रहे होंगे कहीं तो ये। अब मैं सत्य कहूं कि झूठ कहूं? मैंने अभी यही पूछा था कि मैं ये बड़े ठेके गंदे का नाला है, मैं एक खेत में सब्जी लगवाता हूं, मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, और मैं कहूंगा जो गंदे नाले की सब्जी है, तुम ले जाके बनाओगे क्या उसको? पशु भी नहीं खा रहे महाराज। ये साफ दे दिया
जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब भी साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी ग्रस्त के 1,00,000 2 लाख का हिसाब मांगता है तो वो ग्रस्त डर जाता है। जी तो जिनका हिसाब और ऊपर मालिक तो पूरे जीवन की मांगेगा, पूरी कथा मांगेगा। कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कहां खेले, कैसे पले, किसके साथ कैसे रहे, किसके साथ तुमने दुष्व्यवहार किया, सद्व्यवहार किया, आपने कितनी की सेवा की, कितना का आपने महाराज परेशान किया, सब देखा। देखने वाले सब कथा कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। इस कथा को तो मेरी जगह आप भी बांचोगे तो लोग आपसे कहेंगे क्या कथा कह रहे हो। मेरी जगह ये भी बांचेंगे, वही करेंगे। आप सुनने वाले हो इसलिए आपसे कोई नहीं कहता, और मैं कहने वाला हूं, सुनाने वाला, इसलिए मुझसे सब कहते हैं। महाराज तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तब आप क्या हिसाब दोगे उसको? एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे गृहस्थी का लेन देन का पैसे का हिसाब मांगता है तब तो आप घबरा जाते हो, लेकिन ईश्वर आपसे पूरे जीवन का हिसाब मांगेगा। पुजारी जी, मैंने जो कथा कही थी प्रातः काल की, लग गई कि नहीं लग गई? मैंने कोई बेड़ी लगा दो, बालाजी गेट पे लगा दो। अरे इससे काम थोड़ी होता है। ये धर्म में जाए तो जाए कहां? अगर हमारी माता और पिता बूढ़े बाबरे है गए, इन्हें कहां मांगो? इन्हें डंबर के रोड पे छोड़ोगे क्या? मैं आज आपसे पूछ रही हूं, और होगी गति। अगर आप अपने यही देखा और यही किया और नहीं समझ पाए, हमारी औलाद ऐसा ही कर देगी, बोले खड़े हो जाओ। अभी तो आप चल फिर रहे हैं, बोले चल तू नहीं करेगा तो हम तो पाई लेंगे, हम तो बना लेंगे। जब जरीरे जाओगे तब बेटा डुकेरिया मोड़ी मोड़ा उठ लो ना तुम, मुंह पे चलो ना जा। काय पहले तो जीना पे 10 बार मटक जाते हैं हमका। काय पहले तो ठीक मारते, बचाई नहीं है। आप समझ जाओ, आप जैसा करोगे मैं सब पाऊंगा। और देख के अंधे बनोगे, धृष्टांत बनोगे। आप समझ लो कि आपकी हमारी मेरी भी करतूत, मैं आप पे आप अच्छे नहीं कर रहा हूं। मैं भी अगर देख के अंधा बन रहा हूं तो मेरी करतूत भी, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूं। मैं जब रोड पे निकलता हूँ, गौओं के झुंड रोड पे बैठता हूँ, गौ रोड पे डंबर चाट रही है, गौओं में लट दे रहे हैं और गौओं को गांव से खदेड़ के बाहर कर दिया। अरे तुम्हारे लिए सरकार ने गौशाला बनवा दी। तुम इकट्ठे होके अपने पंच से, सरपंच से, सेक्रेटरी से, कलेक्टर से आप बोलिए, हमारी खेती उजड़ रही है, अब मैं यहां पर, आप वो भी नहीं कर सकते हो, बोलने का साहस नहीं है। आपने यहां से एक गऊ को रोड पर बिठा दिया, अचानक वो गऊ रोड पर बैठी है और किसी ट्रक वाले ने नहीं देखा, ट्रक वाला उसमें टक्कर डाल हत्या, तो हत्या दो तरफ से हो रही है, आपने भगाया और उसने मारा। कुछ समझ में आ रही है? कोई गलत बोला तो वापस बात बोलना। आप भगाने वाले और वो मारने वाले,
नहीं बुरा मत मानना, मैं आप पर वजन नहीं डालना, मैं तो एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को इतने उसमें मत लो। मैं तो हिसाब मांगा, हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा, इधर पूरा हिसाब होगा। तब क्या करोगे? पूरा हिसाब होगा मांगा। क्या इसका भी कभी विचार किया है? क्या जब आप अंतिम सांस लेने के पश्चात संसार छोड़ेंगे, भगवान आपसे वहां पूरा हिसाब लेंगे। क्या मनुष्य आपने इस पर हिसाब? ये सूत जी कह रहे हैं किससे? सनक ऋषियों से। हम भी कह रहे, दृष्टराज तो दृष्टांत अंधे थे, लेकिन पितामह अंधे नहीं थे। पितामह ने केवल यही देख लिया था कि बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन उनकी पुत्र वधू महाराज द्रौपदा की लाज लूट रहा था। पितामह निपुंसक बन के बैठे बोले, अरे बोलने में तुम्हें क्या लगता? अरे ये तो कहते हैं कि एक दिन कथा चल रही थी बालाजी धाम में, बालाजी महाराज ने ये बात उठाई, हम पंचों ने तो आवाज की थी कि गलत हो रहा है। अरे हाथ उठा के तो कह दो गलत हो रहा है, जो हो रहा है। आपके किए हुए पापों की याद अंत काल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब अपने किए हुए कुकृत्यों की और पापों की याद आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय, तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। जब तक मृत्यु का भय है तब तक शांति नहीं मिलेगी। भगवान जीव को अपना लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान जीव को अपना लेते हैं। तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। महाराज भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा गया है जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं। जीव और भगवान साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं। एक घर में है, एक साथ है, फिर भी जीव भगवान को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो अंतर्यामी को पहचान सके। अगर जीव अंदर अपनी आत्मा को पहचाने तो परमात्मा को पहचान सकता है। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पासमरी है। एक जीव को मालूम पड़ा गंगा के किनारे एक संत रहते हैं, उसके पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वो व्यक्ति संत की सेवा करने लगे। शब्द की पारसमणि पे वो जीव एक संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, वापस आकर मुझे पारसमणि महाराज आकर तुझे मैं पारसमणि दे दूं। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए उकलाहट हो गई और उसने संत को महाराज गैर हाजिरी में, संत की गैर हाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसको हाथ नहीं लगा। ये एक ही उदाहरण नहीं है, संसार में कई उदाहरण हैं। हम एक उदाहरण को लेके निराश हताश हो जाते हैं। एक बात को सुन के लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
कई विकल्प है, कई रास्ते हैं। हम एक गऊ के रास्ते पे न टिके, ऐसे कई मार्ग हैं जो हम करके बैठे हैं और इसका हिसाब हमें ऊपर देना पड़ेगा। हमने प्रणाली के साथ भी गलत काम किया है, ये हिसाब भी ऊपर लिया जाएगा। हमने किसी की चोरी की है, इसका हिसाब भी लिया जाएगा। हमने भाई के साथ बेईमानी की है, इसका हिसाब भी ऊपर हमसे पूरा लिया। हमने पड़ोसी के साथ गलत किया है,